गंधार के विशाल और समृद्ध राज्य की राजकुमारी सुगंधा केवल अपने अतुलनीय सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थीं। उनका मन राजसी सुख सुविधाओं और महलों की चकाचौंध से कहीं अधिक जीवन के गूढ़ रहस्यों और आंतरिक शांति की खोज में लगा रहता था। 27 वर्ष की हो चुकी सुगंधा जहां अन्य राजकुमारियां विवाह और गृहस्थी के विचारों में लीन रहती थीं, वहीं वह महल की दीवारों को एक सुंदर किंतु कारागार मानती थीं। उन्हें लगता था कि इस क्षणभंगुर संसार के पीछे कोई अटल, गहरा सत्य छिपा है। गंधार की राजधानी से कुछ ही दूरी पर देवदार वन नामक एक प्राचीन, घना जंगल फैला हुआ था। यह वन, जिसे तपोवन भी कहा जाता था, उन तपस्वियों और ऋषियों का निवास स्थान था जिन्होंने मोक्ष की तलाश में संसार का त्याग किया था। उन्हीं सन्यासियों में से एक थे युवा आर्ष्य भीमदेव। अपने कम उम्र के बावजूद वे अपनी गहन तपस्या, वेदांत के ज्ञान और उस अद्भुत मानसिक शांति के लिए जाने जाते थे जो उनके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती थी। लोकमान्यता थी कि आर्षि भीमदेव का ध्यान इतना शुद्ध था कि जंगली जानवर भी उनके पास शांति से बैठते थे। जब राजकुमारी सुगंधा ने आर्षि भीमदेव की अलौकिक ख्याति और शांति के बारे में सुना, तो उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक दिन उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए, अपने सेवकों को दूर रहने का आदेश देकर उन्होंने राजसी जीवन की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए अकेले ही देवदार वन की ओर प्रस्थान किया। वन में प्रवेश करते ही सुगंधा ने हवा में एक विशिष्ट शीतलता और पवित्रता महसूस की। वृक्षों की सरसराहट और पक्षियों का कलरव यहाँ के मौन को भंग नहीं करता था, बल्कि उसे और गहराता था। अंततः एक विशाल देवदार वृक्ष की जड़ में उन्होंने आर्षि भीमदेव को समाधि में लीन पाया। वह एकदम स्थिर बैठे थे, आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक तेजोमय किंतु सौम्य आभा थी। उनके चेहरे की शांति किसी भी तूफान को शांत करने की शक्ति रखती थी। वह साक्षात अध्यात्म और वैराग्य की मूर्ति लग रहे थे। जब भीमदेव ने ध्यान से आंखें खोलीं, तो उनकी दृष्टि में संसार की कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ एक गहन, निर्मल करुणा थी। सुगंधा ने स्वयं को एक साधारण जिज्ञासु स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया, जो जीवन के शाश्वत प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी। हे ऋषिवर, सुगंधा ने विनम्रता से कहा, मैं संसार के सभी सुखों के बीच पली हूं, फिर भी एक अनजानी रिक्तता मुझे सताती है। मैं जानना चाहती हूं कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या यह सारा जीवन केवल क्षणिक सुख और दुख का खेल है? ऋषि भीमदेव ने राजकुमारी के तीक्ष्ण नेत्रों और शुद्ध जिज्ञासा को देखा, जो उनकी राजसी वेशभूषा के पीछे छिपी नहीं थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस रिक्तता को तुम महसूस कर रही हो, वह ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह रिक्तता तुम्हें बाहरी संसार से हटाकर तुम्हारे भीतर के अक्षय भंडार की ओर ले जाएगी। सत्य तो तुम्हारे भीतर है, जिसे तुम बाहर खोज रही हो। सुगंधा और भीमदेव का यह पहला गहन संवाद था। इस मुलाकात ने सुगंधा के हृदय में उस आध्यात्मिक प्रेम की नींव रखी, जो संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण से ऊपर था। उन्हें विश्वास हो गया कि आर्षि भीमदेव ही वह मार्गदर्शक हैं, जो उन्हें जीवन के सही अर्थ तक ले जा सकते हैं। भाग 2, ज्ञान का आकर्षण और प्रेम का उदय। राजकुमारी सुगंधा अब हर सप्ताह छिपकर देवदार वन जाने लगीं। वह अपने हाथों से तोड़े गए ताजे फल और जंगल के कंदमूल आर्षि भीमदेव के लिए ले जातीं। इसके बदले में आर्षि उन्हें आत्मज्ञान, मन के नियंत्रण के उपाय और योग की शिक्षा देते थे। उनकी चर्चाएं केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं रहती थीं। सुगंधा उन्हें राज्य की समस्याओं, जनता के कष्टों और एक राजा के धर्म के बारे में बताती थीं। आर्षि भीमदेव, जो स्वयं सांसारिक बंधनों से मुक्त थे, सुगंधा की बातों को ध्यान से सुनते थे। उनके लिए राजकुमारी का हृदय एक दर्पण जैसा था, जिसमें करुणा, न्याय और कर्तव्य की गहरी भावना झलकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुगंधा की यात्रा का उद्देश्य अब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं रह गया था। उन्हें आर्षि भीमदेव की शांतिपूर्ण उपस्थिति, उनकी मधुर, शांत आवाज और उनकी निश्चल मुस्कान से एक अनोखा पवित्र प्रेम हो गया था। यह प्रेम वासना या भौतिक इच्छाओं से परे था। यह उनकी आत्माओं का मिलन था। वह भीमदेव के वैराग्य को देखकर ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि
वह हर सांसारिक बंधन से मुक्त थे और वह स्वयं एक राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों से बंधी थीं। एक दिन जब चर्चा प्रेम के विषय पर आई, तो अर्षि भीमदेव ने कहा, प्रेम भी जब आसक्ति से युक्त होता है तो एक बंधन बन जाता है। सच्चा सन्यासी प्रेम को भी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति चाह के रूप में। सुगंधा का हृदय यह सुनकर बेचैन हो गया। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को छुपाते हुए उन्होंने प्रश्न किया, परंतु अर्शिवर, क्या कोई भी प्रेम इतना शुद्ध नहीं हो सकता कि वह बंधन न बने, बल्कि मुक्ति का सेतु बने, जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम या निस्वार्थ सेवा का प्रेम? भीमदेव ने अपनी स्थिर आंखों से सुगंधा को देखा। इस बार उनकी दृढ़ता में एक क्षणिक संकोच आया। उन्होंने कुछ देर बाद जवाब दिया, प्रेम निस्संदेह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वह सबसे बड़ा त्याग और मुक्ति बन जाता है। परंतु मनुष्य के लिए उस निस्वार्थता के शिखर तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, और इसलिए सन्यासी इस मार्ग पर चलने से बचते हैं। सुगंधा उस दिन व्यथित मन से लौटी। उन्हें यह कड़वा एहसास हुआ कि ऋषि भीमदेव के लिए वह केवल एक शिष्या थीं, जबकि सुगंधा के लिए भीमदेव उनका संपूर्ण जीवन बन चुके थे। उनके प्रेम की पवित्र अग्नि भीमदेव के कठोर वैराग्य की चट्टान से बार बार टकराती और वापस लौट आती, पर हर बार यह अग्नि और भी तीव्र होती जाती। इधर आर्षि भीमदेव भी अंदर से विचलित होने लगे थे। सुगंधा की नियमित उपस्थिति, उनके प्रश्नों की मासूमियत, उनके चेहरे की सादगी और उनकी तीव्र सीखने की ललक ने उनके तपस्वी जीवन में एक नई तरंग पैदा कर दी थी। उनका मन, जिसे उन्होंने वर्षों की साधना से साध लिया था, अब सुगंधा की यादों से चंचल हो उठा था। वह जानते थे कि यह एक मोह है, एक परीक्षा है, और एक साधु के लिए यह सबसे बड़ा पतन हो सकता है। वह अपने भीतर इस अप्रत्याशित मानवीय आकर्षण से जूझ रहे थे। भाग 3। राजा का क्रोध और चुनौती। राजकुमारी सुगंधा के बार बार देवदार बन जाने और अर्षि भीमदेव के प्रति उनके आसक्तिपूर्ण व्यवहार की खबर अंततः राजा जयपाल तक पहुंची। राजा जयपाल अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे, पर उनके लिए सुगंधा का विवाह एक शक्तिशाली राजकुमार से होना आवश्यक था, न कि एक वनवासी साधु से। क्रोधित होकर राजा जयपाल ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और सीधे वन में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सुगंधा एकाग्रता से भीमदेव के पास बैठी है। राजा ने गरजते हुए कहा, हे साधु, तुम किस धोखे में मेरी पुत्री को फंसा रहे हो? क्या तुम्हारा वैराग्य इतना खोखला है कि एक राजकन्या के आकर्षण के सामने ढह गया? तुम सन्यासी होने का ढोंग करते हो, पर तुम्हारा मन एक साधारण मनुष्य से भी कमजोर है। सुगंधा भयभीत होकर उठ खड़ी हुई, पर ऋषि भीमदेव शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपमान या भय का कोई भाव नहीं था। राजन, भीमदेव ने अपनी चिरपरिचित शांति के साथ उत्तर दिया, मैंने न तो किसी को मोहना चाहा है और न ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य रहा है। राजकुमारी यहां ज्ञान और सत्य की खोज में आती हैं, और मैंने एक गुरु के रूप में केवल अपना ज्ञान उन्हें सौंपा है। यदि आप चाहें तो उन्हें यहां आने से तुरंत रोक सकते हैं। राजा जयपाल ने सुगंधा की ओर देखा। सुगंधा, तुम क्या कहोगी? क्या तुम इस वैरागी के पीछे अपना राजसी गौरव, अपना भविष्य और अपने सभी कर्तव्य त्याग दोगी? सुगंधा ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कोई संशय नहीं था। वह भीमदेव की ओर मुड़ी, उनके चरणों के पास घुटनों के बल बैठी और फिर दृढ़ता से राजा से बोली, पिताश्री, आप सत्य कहते हैं। मैं अब केवल शिष्या नहीं रही, मुझे आर्षे भीमदेव से प्रेम हो गया है। मेरा यह प्रेम मुझे बांधता नहीं, बल्कि यह उनकी पवित्रता और उनके ज्ञान के माध्यम से मुझे मुक्ति की ओर ले जाता है। मैंने उनके वैराग्य को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के सत्य को प्रेम किया है, और यदि उनका मार्ग वैराग्य का है तो मैं उनकी शिष्या बनकर ही उनके साथ रहूंगी। पर मैं अब राजमहल के मायावी सुखों में नहीं लौट सकती। राजा हतप्रभ थे। उनकी लाडली बेटी, जिसने कभी राजमुकुट की चिंता नहीं की, आज एक साधु के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। उनका क्रोध अब गहरी चिंता और असमंजस में बदल गया। उन्होंने भीमदेव से कहा, साधु,
तुमने मेरी पुत्री को सांसारिक प्रेम से विरक्त करने के बजाय उसे अपने प्रति आसक्त कर लिया है। यह संन्यास नहीं, यह भ्रम है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। मुझे आपका आदेश स्वीकार है, राजन। औशे भीमदेव ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम यह सिद्ध करो कि तुम्हारा वैराग्य और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी भी राजसी बल से अधिक है। यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि तुम्हारा प्रेम केवल क्षणिक मोह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृढ़ता है, तो मैं तुम्हें सुगंधा के साथ रहने की अनुमति दूंगा। पर यदि तुम असफल हुए, तो तुम सुगंधा को तुरंत त्याग कर इस राज्य की सीमा से दूर चले जाओगे। मैं तुम्हें इस तपस्या के लिए 3 दिन का समय देता हूं। राजा जयपाल अपनी पुत्री को बलपूर्वक महल ले गए। देवदार वन में अब अर्षि भीमदेव अकेले थे। भाग 4। वैराग्य की अग्नि परीक्षा। अर्षि भीमदेव जानते थे कि राजा जयपाल की यह चुनौती उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राजा ने उन्हें भौतिक शक्ति सिद्ध करने को नहीं कहा था, बल्कि यह सिद्ध करने को कहा था कि उनका अध्यात्म उनके लिए संसार से बड़ा है और राजकुमारी सुगंधा के प्रति उनका प्रेम उस आध्यात्मिक मार्ग में बाधा नहीं है। 3 दिन बाद देवदार वन के बीचों बीच, जहां अर्षि भीमदेव उपदेश देते थे, वहां राजा जयपाल, सुगंधा और राज्य की विशाल प्रजा एकत्र हुई। भीमदेव एक ऊंचे टीले पर शांत मुद्रा में बैठे थे। भीमदेव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी तपस्या शुरू की। उन्होंने पंचाग्नि तप करने का निश्चय किया, एक अत्यंत कठोर तपस्या जिसमें साधक ग्रीष्म के मौसम में चारों दिशाओं में आग जलाकर और ऊपर तपते हुए सूर्य के नीचे बैठकर ध्यान करता है। यह तपस्या शरीर और मन की चरम सीमा की परीक्षा थी। भीमदेव ने 4 दिशाओं में लकड़ियों का ढेर लगाया और उनमें आग लगा दी। आग की लपटें, धुआं और ऊष्मा असहनीय थी। सुगंधा राजा के पास खड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके हृदय में भय तथा गर्व का द्वंद्व चल रहा था। पहले दिन आर्ष भीमदेव का शरीर अग्नि की ऊष्मा को सहता रहा। उनका चेहरा अविचल और शांत था, मानो उनका मन शरीर से परे किसी अन्य आयाम में था। उनका ध्यान तनिक भी भंग नहीं हुआ। दूसरे दिन आग की लपटें और तेज हो गईं। भीमदेव के शरीर से पसीना बह रहा था और उनकी त्वचा जलने लगी थी। जनसमूह में हाहाकार मच गया। लोगों ने राजा से विनती की कि वे साधु को रोक लें। राजा जयपाल भी अत्यधिक व्यथित थे, पर अपने वचन के कारण उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। सुगंधा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह चाहती थीं कि भीमदेव तपस्या छोड़ दें, पर वह यह भी जानती थीं कि यदि उन्होंने हार मान ली तो उनके प्रेम की पवित्रता पर संदेह हो जाएगा। तीसरे दिन की दोपहर ऊष्मा अपनी चरम सीमा पर थी। ऋषि भीमदेव का शरीर अब बेजान सा लग रहा था, पर उनकी आत्मा की शक्ति अद्भुत थी। अचानक एक अलौकिक घटना हुई। अर्षि भीमदेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में अग्नि की ऊष्मा नहीं थी, बल्कि एक शांत, शीतल, दिव्य प्रकाश था। उन्होंने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसी क्षण देवदार वन में एक तेज हवा चली, जिसने चारों ओर लगी आग को बुझा दिया। लेकिन आग बुझने के साथ ही उस स्थान की भूमि पर सुंदर, सुगंधित कमल के फूल खिल उठे और आकाश से ठंडी जल की फुहारें गिरने लगीं। भीमदेव उठे। उनका शरीर सामान्य लग रहा था, मानो उन्हें अग्नि ने छुआ ही न हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी स्थिर दृष्टि राजकुमारी सुगंधा पर टिक गई। राजन, भीमदेव ने अपनी आवाज में एक नए प्रकार की शांति और दृढ़ता के साथ कहा, यह तपस्या मैंने आपको हराने के लिए नहीं की। यह तपस्या मैंने स्वयं को जानने के लिए की। मैं यह सिद्ध करना चाहता था कि मेरे भीतर का वैराग्य इतना दृढ़ है कि वह किसी भी मानवीय आकर्षण को केवल एक मोह में परिवर्तित न होने दे। ऋषि भीमदेव ने अपनी बात जारी रखी। अग्नि परीक्षा के दौरान मुझे यह सत्य ज्ञात हुआ, राजन, संसार से पलायन करना वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो उस मन की अवस्था का नाम है जहां सभी द्वंद्व, सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रेम और विरक्ति समाप्त हो जाते हैं। मैंने सुगंधा से प्रेम किया और मेरे भीतर इस प्रेम के कारण कोई आसक्ति, कोई व्यक्तिगत चाहत उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने सुगंधा की ओर देखा, जिनकी आंखें अब आंसुओं से नहीं, बल्कि एक असीम श्रद्धा और आत्मिक प्रेम से भरी थीं।
सुगंधा, भीमदेव बोले, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए बंधन नहीं, बल्कि मेरे ज्ञान की सबसे बड़ी कसौटी बना। जिस तरह मैंने अग्नि को स्वीकार किया और वह मुझे जला नहीं पाई, उसी तरह मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया और वह मुझे बांध नहीं पाया। प्रेम, जब वह निस्वार्थ होता है, तो वह मनुष्य को सर्वशक्तिमान बना देता है। अब मैं जानता हूं कि एक सच्चा सन्यासी प्रेम को भी धर्म और सेवा के रूप में स्वीकार कर सकता है, उसे त्यागने के बजाय। राजा जयपाल अपने स्थान पर स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने भीमदेव की अविचल तपस्या और उनके मुख की शांति को प्रत्यक्ष देखा था। उन्हें एहसास हो गया था कि आर्षि भीमदेव कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष है। उनका हृदय अब स्नेह, सम्मान और पश्चाताप से भर गया। अर्शिवर, राजा ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। आपने अपनी तपस्या से न केवल अपनी पवित्रता, बल्कि मेरे संदेह की संकीर्णता को भी सिद्ध कर दिया। मैंने सोचा था कि प्रेम मोह है, पर आपने सिद्ध किया कि प्रेम एक महान त्याग भी हो सकता है। मैं आपको अपनी पुत्री और अपने राज्य का मार्गदर्शन सौंपता हूं। सुगंधा दौड़कर आर्षि भीमदेव के चरणों में नतमस्तक हुई। भीमदेव ने उन्हें उठाया और उनके माथे पर हाथ रखा। राजकुमारी, अब हमारा प्रेम एक नया आयाम लेगा। मैं तुम्हारे लिए अपना वैराग्य नहीं तोड़ूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया वैराग्य स्थापित करूंगा। वह वैराग्य जो संसार से दूर भागने के बजाय संसार में रहकर भी उसके मोह से मुक्त रहता है। राजकुमारी सुगंधा और ऋषि भीमदेव का विवाह हुआ, पर यह एक अप्रतिम राजसी विवाह था। आर्षि भीमदेव ने राजसी पदवी स्वीकार नहीं की। वह अर्षि ही बने रहे, लेकिन उन्होंने अपना तपोवन छोड़ दिया और महल के पास ही एक शांत कुटिया में निवास करने लगे। सुगंधा ने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और अपने अर्षिपति के साथ एक सादा जीवन अपना लिया। आर्षि भीमदेव राजा जयपाल के मुख्य आध्यात्मिक सलाहकार बने। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग राज्य के शासन में किया। उन्होंने न्याय को धर्म और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित किया। सुगंधा ने अपने पति के साथ मिलकर एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जहां राजा और रानी के बीच का प्रेम केवल व्यक्तिगत सुख का साधन न बनकर राज्य की सेवा और प्रजा के कल्याण का माध्यम बन गया। आर्षि भीमदेव और राजकुमारी सुगंधा की यह अद्वितीय प्रेम कहानी युगों युगों तक गंधार राज्य में गाई जाती रही। प्रेम की वह गाथा जिसने वैराग्य को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और भी ऊंचाई दी, यह सिद्ध करते हुए कि शुद्ध प्रेम मुक्ति का मार्ग है, बंधन नहीं।